नमस्कार मित्रों, आज कुछ समय बाद आप सभी से मिलने का मौका मिला है और इधर लगातार एक विशेष विषय पर मुझे लगातार कमेंट आने लगा और लोगों की डिमांड हुई कि आज पूरा विश्व हृदय रोग से ग्रसित होता चला जा रहा है, तो इस विषय पर वीडियो बनावें। निश्चित रूप से आज मैं आप सभी के समक्ष हृदय रोग से संबंधित विषय पर आज यह वीडियो आपके समक्ष है। हृदय रोग का पूरा सच और हृदय रोग से बचाव और हृदय रोग का उपचार के बारे में पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये इतना भयावह रूप ले चुका है कि पूरा विश्व हृदय रोग से ग्रसित हो गया है। और इतना ही नहीं है मित्रों, आने वाला समय जितना हृदय रोगी हैं अभी, उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा हृदय रोगी बनने जा रहे हैं नए। इसका मूल कारण है कि हमारी जीवन शैली बिगड़ गई है। हम आराम पसंद हो गए हैं, मशीनीकरण के चक्कर में पड़ गए हैं, कुछ कार्य नहीं देते हैं अपने शरीर को। तो निश्चित रूप से इस तरह का जो जीवन शैली हो गया है, यह प्रमुख कारण है। साथ ही हमारा जो भारत में अगर बात करें तो भारत में थोड़ा भोजन शैली भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हम तेल से युक्त, वसा युक्त, जिसमें तेल ज़्यादा हो वो युक्त भोजन ज़्यादा पसंद करते हैं। दूध या दूध से बना हुआ प्रोडक्ट भी हम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह का होने से शरीर को कार्य नहीं देना और वसायुक्त आहार विहार रहने से भी हृदय रोग का एक प्रमुख कारण है। इसके साथ साथ बीड़ी, सिगरेट, इस तरह की कुछ गलतियां जो हम करते हैं वो भी हृदय रोग का बहुत बड़ा कारण है। निसंदेह हृदय रोग विशेषज्ञ जो हैं वो इसके मूल कारण पर न जा रहे हैं, बस मुखदर्शक बन करके रह गए हैं। इस रोग के कारण को गंभीरतापूर्वक कार्य किए जाने की बजाय अस्थायी रूप से निदान में एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी आदि का कार्य में बहुत वृद्धि हो गई है। परिणाम स्वरूप मरीजों की संख्या बढ़ते ही चली जा रही है और यही हाल रहा तो और बढ़ते चला जाएगा। विडंबना इस बात की है कि चिकित्सा विज्ञान का सही मकसद है रोग को होने नहीं देना, मतलब रोग से बचाव या रोग का उपचार, लेकिन इससे बिल्कुल ही भटक गया है हमारा चिकित्सा विज्ञान। हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। साथ ही लगभग 5 लीटर ब्लड को वो हमारे शरीर में पूरी तरह से संचालित करना हृदय का कार्य है। हृदय के द्वारा हमारे शरीर में करोड़ों जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाना या पोषक तत्वों को पहुँचाना हृदय का कार्य है। साथ ही साथ हृदय में जो मुख्यतः रक्त नलिकाएं, वसा, कोलेस्ट्रॉल आदि के एकत्रित होने से हृदय रोग पनपता है, यानी ब्लॉकेज होता है। अब रक्त नलिकाओं में रक्त सही ढंग से प्रवाहित जो 5 लीटर रक्त है नहीं हो पाता है। इसका मूल कारण कोलेस्ट्रॉल आदि का जम जाना होता है और जब 70% तक कोलेस्ट्रॉल और वसा जम जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तब हृदय रोग की पहचान होती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में यह रोग प्रथम अवस्था में ही पता चल जाता है और वहीं से बचाव करना शुरू कर देता है। अगर एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा का उपयोग किया जाए तो वसा, कोलेस्ट्रॉल आदि को जमने से ही रोक सकता है। और अगर ब्लॉकेज हो भी गया है, चाहे वो 10% का हो या 70% तक पहुंच गया हो, जहां पर रोग की पहचान होती है, या उससे अधिक, तो ब्लॉकेज को भी
ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, एक्यूप्रेशर विधा के कई ऐसे बिंदुएं हैं, उनके माध्यम से ब्लॉकेज तक को खोला जा सकता है। संपूर्ण शरीर के रक्त संचार को संतुलित करके ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति करोड़ों कोशिकाओं, सभी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाई जा सकती है उनके माध्यम से। साथ ही साथ लीवर और किडनी, जो कि रक्त को शुद्धिकरण करने में जिनका उपयोग आता है, उन तक निष्क्रिय पदार्थ को भी पहुंचा करके उनके कार्य को अंजाम दिया जा सकता है, जिससे कि रक्त की शुद्धि भी हो जाए। इसके लिए एक्यूप्रेशर चिकित्सा में जो प्रमुख बिंदुएं हैं वो हैं, कई सारे हैं। उसके साथ साथ हम लोग प्राणायाम, एक्यूप्रेशर विधा द्वारा चिकित्सा तथा उचित एवं संतुलित आहार का उपयोग करके हम लोग इस रोग से बच सकते हैं, हृदय रोग से बच सकते हैं और हृदय रोग का उपचार भी कर सकते हैं। मुख्य एक्यूप्रेशर बिंदुएं कई सारे हैं, जैसे मैं बताते चलूं और उसके कार्य भी मैं बताऊंगा। जैसे CI9 यह बिंदु बीच वाली उंगली में है, अंगूठा साइड से ये जो देख रहे हैं ये CI9 है। यह माप का महायोग बिंदु है। टिश्यू सिस्टम में आई गड़बड़ी एवं रोग का निदान करता है तथा चिकित्सा के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसी प्रकार अगला मुख्य बिंदु है CI7, ये पामल साइड, इस तरफ CI7 है। यह माप बिंदु हृदय के सिर्फ कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट पर चिकित्सा करने से हृदय की खराबी आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाती है और हृदय की कार्यप्रणाली संतुलित हो जाती है। इसके बाद मुख्य बिंदु है AD1C। AD1C ये तीसरा जो मोड़ है, इस मोड़ के कॉर्नर पर AD1C है। धमनी एवं शिराओं में आई रुकावट एवं कठिन लक्षण का निदान एवं चिकित्सा के लिए अत्यंत उपयोगी है। फिर अगला बिंदु है LU7। ये रिस्ट जोड़ है, रिस्ट जोड़ से 2 अंगुल नीचे ये LU7 है। बाहों के धमनियों की कार्यप्रणाली संतुलित हो जाती है इससे, इस बिंदु से। फिर ST32 है। ST32 पैर में है, इसको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पैरों के धमनियों की कार्यप्रणाली संतुलित हो जाती है। फिर ST12 है। ST12 ये जो बोन है, इस बोन पर जस्ट ऊपर गर्दन की धमनियों की कार्यप्रणाली संतुलित होती है, यहाँ ये पॉइंट। इसके अलावा मुख्य 3 बिंदुएं और हैं। UB10A, UB10B, UB10C, वो हमारे इस सिर के पीछे वाले भाग में होता है, जो स्क्रीन के तरफ आपको दिखाई जा रही है। UB10A, UB10B और UB10C, यह सिर, गर्दन, हाथों एवं बाहों के धमनियों की कार्यप्रणाली संतुलित हो जाती है इससे। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदुएं रक्त संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए हैं, इतने बिंदु हैं। इसके अलावा हम लोग ब्लड सर्कुलेशन मशीन पर 5 मिनट खड़ा हो सकते हैं, उससे हमारा पूरा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और किसी प्रकार का ब्लॉकेज है वो भी दूर होगा। इस लेज़र पेन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं और पॉइंट डिटेक्टर, डॉक्टर गुप्ता पॉइंट डिटेक्टर मशीन है, उसके द्वारा भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। स्टील जिम्मी का उपयोग कर सकते हैं, मेथी दाना का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर जो भी हमने बताया, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग को 45 सेकंड से 1 मिनट तक प्रेशर दे सकते हैं। ऐसे दबाव, जैसे यहाँ पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ इस तरीके से दबाव दे सकते हैं, या लेज़र पेन से हम लोग उसको टेंस दे सकते हैं, या PD से भी उस पर टेंस दे सकते हैं।
साथ ही मेथी दाना लगा करके इसको टेप से भी बांध सकते हैं। साथ ही BCM पर 5 मिनट खड़ा होना। इन सभी कारणों के साथ इन सभी कार्यों को करने से निश्चित रूप से हृदय रोग से बचाव भी होगा और हृदय रोग ठीक भी होगा। अन्य बहुत सारे जंजाल में पड़ने की बजाय हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से पूरी दुनिया हृदय रोग से बचेगी और हृदय रोग होने पर ठीक भी होगा। ब्लॉकेज तक है तो भी ठीक होगा। संतुलित आहार विहार को अपने खाना में निश्चित रूप से शामिल करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।